आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सुसमाचार के माध्यम से अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 2 वाक्यांश 13 से 17 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं और भारी भीड़ उनके पीछे उनकी शिक्षा को सुनने के लिए आती है। रास्ते में प्रभु यीशु अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखते हैं और उससे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। और वह तुरंत सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने लेवी, जो सन्मति कहलाता है, वह चुंगी घर में बैठता था और उस समय जो चुंगी घर में चुंगी लिया करते थे, समाज में उसको नीचे नज़रों से देखा जाता था। उसका समाज में कोई भी स्थान नहीं होता था। उसे लोग अपने पास रखते नहीं थे, अपने पास बुलाते नहीं थे, उनके साथ कोई बैठकर खाना तक नहीं खाता था, क्योंकि जो कार्य वह कर रहा था वह कार्य समाज के खिलाफ था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत मत्ती को उनके जीवन को बदलने के लिए वह अपने पीछे हो लेने को कहते हैं और वह यह भी नहीं सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या कार्य कर रहा हूँ, कितना मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे इसलिए हो लेता है क्योंकि वह भी चाहता था कि कोई उसे एक चरवाहा मिले जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल पाए। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि मेरे पीछे हो लो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मेरे पीछे हो लो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे रहकर गुजारना है। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए हैं तो हमें अपने कार्यों के द्वारा दूसरों की भलाई करना है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करने के लिए। यदि मुझे और आपको प्रभु यीशु क्रिस्त ने सन्मति के समान चुना है तो वह हमसे यही चाहते हैं कि हम सभी मिलकर प्रभु यीशु क्रिस्त के समान सेवा कार्य कर सकें, जिससे उनके सुसमाचार का प्रचार हो सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त उनके घर जाते हैं और उनके घर जाकर उनके साथ भोजन करते हैं। और उस भोजन के समय कई शास्त्री और लोग भी वहाँ पर, फरीसी लोग भी वहाँ आते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त को देखकर यह कहने लगते हैं कि यह मनुष्य पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त यह जान जाते हैं और उन फरीसी और शास्त्रियों को जवाब देते हैं कि निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमारे इस जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त हम पापियों को हमारे जीवन को बदलने आए हुए हैं। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के बुलावे को पहचानना है, हमें उनके सेवा कार्य में लगे रहना है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों के लिए भलाई का कारण बन सके, दूसरों को बाहरी रूप से प्रसन्न ना करें बल्कि उनको आंतरिक रूप से प्रसन्नता दे सके। आज हमें इस सुसमाचार के माध्यम से यह प्रण लेना है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिस प्रकार सन्मति को बुलाया और अपने पीछे चले आने को कहा, आज हमसे भी प्रभु यीशु क्रिस्त कह रहे हैं, हम सभी को
सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी हमसे कहा है, यदि तुम मेरे पीछे होते हो तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने के लिए मैं हमेशा अनंत काल तक उपस्थित होऊंगा। आज हम सभी इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु क्रिस्त के बुलावे को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगें, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के बुलावे को पहचान सकें और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।